नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की उन खबरों से जो है खास। दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। गाड़ी एक्सचेंज करने की सोच रहे तो इससे अच्छा मौका कभी नहीं। किसी भी कंपनी की पुरानी गाड़ी लाइए और टीवीएस की नई गाड़ी ले जाइए, वो भी 0% डाउन पेमेंट पर। आज ही आए विक्की टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। एन इनिशिएटिव बाय टीम ऑफ IITians, रेडियंस क्लासेस, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। IIT जी नीट फाउंडेशन एंड बोर्ड्स, डायरेक्टर कैप्टन AK झा, लीड एजुकेटर आकाश त्यागी, IISc बेंगलोर। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद, दरभंगा, affiliated to CBSE up to 10+2 level. Registration and admission going on for class 1 to 9 and 11 for session 2021-22. Experience the grand luxury with warm hospitality. Dalan Resort, Shukla Nagar, Chikni, Sonki Road, Darbhanga. Across 10 acres, restaurant, banquet halls, lawns, pool, villas and mini theatre. For all-round development of your children, Mount Summer Convent School, Polo Field Road, KM Tank, Laheriya Saray. CBSE curriculum, play group to 12th, admission open. अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वेयर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वेयर। पीड़ित मानवता की सेवा के संकल्प के साथ इनर व्हील क्लब ऑफ दरभंगा ने मनाई स्थापना की 38वीं वर्षगांठ। सावन मिलन भी आयोजित। बिहार में हवाई यात्रा के लिए नई कोरोना गाइडलाइन जारी। तीसरी लहर की आशंका के बीच निर्णय। बाइक समेत नदी में गिरे 2 युवकों में से एक का शव दोपहर में बरामद। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। देर शाम दूसरे युवक की लाश भी एनडीआरएफ ने खोज निकाली। 2 दोस्तों की मौत से इलाके में मातम। जी एवं नीट 2022 की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा अवसर। रेडियंस क्लासेस कल कर रहा वेबिनार का आयोजन। आप भी जुड़कर उठाएं लाभ। संस्कृत के विकास में संस्कृतज्ञ ही बाधक, बोले नए प्रतिकुलपति प्रोफेसर सिद्धार्थ शंकर सिंह। कोरोना पीड़ित मरीजों की सेवा को सबसे बड़ा धर्म मानते हैं DMCH के लैब टेक्नीशियन अखिल। ईद बकरीद के बाद मुहर्रम में भी की ड्यूटी, नहीं ली छुट्टी। विवाहिता को जलाकर मारने का आरोप, पति गिरफ्तार। और मुहर्रम पर रही कड़ी चौकसी। और समाचार विस्तार के साथ। पीड़ित मानवता की सेवा के संकल्प के साथ इनर व्हील क्लब ऑफ दरभंगा ने मनाई स्थापना की 38वीं वर्षगांठ। सावन मिलन समारोह भी आयोजित। इनर व्हील क्लब दरभंगा कर रहा अच्छा काम, इसे और बेहतर करने की जरूरत, बोली डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन पूनम ठाकुर। पीड़ित मानवता की सेवा ही हमारा लक्ष्य, इनर व्हील क्लब ऑफ दरभंगा की प्रेसिडेंट मोनिका गामी ने कहा। सावन मिलन की दिखी अनोखी छटा। इनर व्हील क्लब ऑफ दरभंगा ने अपनी स्थापना की 38वीं वर्षगांठ के साथ सावन मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया। गुरुवार की शाम पब्लिक स्कूल बेला, दरभंगा के सभागार में। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थीं इनर व्हील क्लब की डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन श्रीमती पूनम ठाकुर, जिन्होंने इनर व्हील क्लब दरभंगा के कार्यों को न केवल सराहा बल्कि इसे और बेहतर करने की ज़रूरत बताते हुए काफ़ी टिप्स भी दिए। उन्होंने कहा कि नारी न केवल परिवार और समाज बल्कि राष्ट्र की शक्ति है। वह बीता हुआ वक्त था जब नारी अबला थी। आज की नारी न केवल समर्थ है बल्कि कई क्षेत्रों में अपना जौहर दिखाकर लोहा भी मनवा रही हैं। इस मौके पर इनर व्हील क्लब दरभंगा की प्रेसिडेंट मोनिका गामी ने कहा कि पीड़ित मानवता की सेवा ही इनर व्हील क्लब का लक्ष्य है और इसमें क्लब सतत प्रयासरत है। काफ़ी काम हुआ भी है और बहुत कुछ समाज के लिए अभी करने की ज़रूरत है। बतौर विशिष्ट अतिथि इनर व्हील क्लब मोतिहारी से पधारी श्रीमती रंजीता गुप्ता ने अपने जीवन और कामयाबी के संस्मरण सुनाते हुए सबों में जोश भर दिया। विशिष्ट अतिथि के रूप में ही पटना से पधारी उषा सिन्हा ने अपने संबोधन में क्लब के उद्देश्यों पर रोशनी डाली। इनर व्हील क्लब मधुबनी की प्रेसिडेंट सुश्री दीपशिखा सिंह के कार्यों की जब चर्चा हुई तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से भर उठा।
कार्यक्रम में केक काटकर 38वें स्थापना दिवस की खुशियां मनाई गई और आगत अतिथियों का स्वागत मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग, चादर और उपहार से किया गया। कार्यक्रम में क्लब की सचिव सुधा दारुका के साथ सदस्यगण एवं रोटेरियंस भी उपस्थित थे। मंच संचालन गार्गी द्विवेदी ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर नूतन बाला सिंह ने किया। काम इनका बहुत ही अच्छा है। ये बहुत पुराना क्लब है। 38 इंस्टॉलेशन मीन्स कि बहुत लंबा समय। तो प्रेसिडेंट बहुत ही एनर्जेटिक हैं, ये बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं और आगे भी करेंगी, ऐसा मेरी उम्मीद है। तो अच्छा क्लब है, अच्छा काम कर रहा है और फ्यूचर में मैं उम्मीद करती हूँ कि ये क्लब काफ़ी तेज़ी से और ग्रो करे, इसके मेंबर्स और भी बढ़ें और ये लोग समाज सोसाइटी के लिए जो बेहतरीन काम कर सकती हैं, स्पेशली महिलाओं के उत्थान के लिए, उस पर ये लोग वर्क करें, यही मेरी उम्मीद है। कुछ टिप्स भी दिए गए हैं? जी हाँ, मैंने इन्हें टिप्स दिया है। सीरोज हमारा गोल्स है, SHEROES। अलग अलग वर्टिकल्स के अलग अलग काम है, उस पर ये काम करेंगी और कैंसर और साथ में पेंटिंग एवरीवेयर पर भी इन्हें काम करना है। मतलब मोनिका गामी, सेक्रेटरी सुधा दारुका, गार्गी, बलजीत, शशि टिब्रेवाल एंड इनरविल प्रेसिडेंट दीप शिखा मधुबनी, मिसेज रंजिता CRG फ्रॉम मोतिहारी and Mrs. Usha from past president from Patna, Rotarian Darbhanga Club, all Rotarians of Darbhanga Club and Rotary Club of Mithila, Rotary Club of Vidyapati Mithila and Rotary Club of Midtown, Dr. Praveer Sinha and all inner wheel बहने, मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ और आप लोगों का मैं इतना पेशेंसली स्पीच सुनने के लिए धन्यवाद देती हूँ। इतने देर से हमारा प्रोग्राम चल रहा है और आप लोग पेशेंसली हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद है। बिहार में हवाई यात्रा के लिए नई कोरोना गाइडलाइन जारी, तीसरी लहर की आशंका के बीच निर्णय। बिहार में हवाई यात्रा की नई कोरोना गाइडलाइन जारी, जानिए किन यात्रियों को देनी होगी RT-PCR की रिपोर्ट। जी हां, यह बड़ी खबर इस वक्त बिहार से है, जहां बिहार में हवाई यात्रा की नई कोरोना गाइडलाइन जारी की गई है और यह सब कुछ हुआ है तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए। जानिए आप भी किन यात्रियों को देनी होगी RT-PCR की रिपोर्ट। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए बिहार में हवाई यात्रा की नई कोरोना गाइडलाइन जारी की गई है। इसके तहत दरभंगा एयरपोर्ट पर महाराष्ट्र, केरल और पंजाब से आने वाले यात्रियों को RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर हवाई यात्रियों के लिए यह नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसके मुताबिक महाराष्ट्र, केरल और पंजाब से आने वाले यात्रियों को दरभंगा एयरपोर्ट पर कोरोना नेगेटिव RT-PCR जांच रिपोर्ट दिखानी होगी। रिपोर्ट नहीं होने पर ऐसे यात्रियों की एंटीजन जांच कराई जाएगी। यदि यात्री कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो उसे क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। हालांकि राज्य के पटना और गया एयरपोर्ट पर उतरने वाले हवाई यात्रियों के लिए अभी किसी भी प्रकार की जांच रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार पटना और दरभंगा एयरपोर्ट पर आने और जाने वाले दोनों हवाई यात्रियों के लिए थर्मल स्क्रीनिंग कराना जरूरी होगा, जबकि गया एयरपोर्ट पर सिर्फ आने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। वहीं बिहार से मुंबई जाने वाले यात्री ने यदि कोरोना का टीका नहीं ले रखा है तो उसे भी यात्रा से 72 घंटे पहले की RT-PCR जांच की रिपोर्ट साथ रखनी होगी। असम जाने के लिए रैपिड टेस्ट भी मान्य होगा, जबकि दिल्ली और बेंगलुरु जाने वाले यात्रियों के लिए किसी भी जांच रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद हवाई यात्री की रैंडम जांच होगी, जबकि बेंगलुरु में सभी यात्रियों की नियमित कोरोना जांच की जाएगी और संक्रमित पाए जाने पर उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा। बाइक समेत नदी में गिरे 2 युवकों में से एक का शव दोपहर में बरामद, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। दरभंगा एयरपोर्ट के निकट बाइक संग नदी में गिरे दोनों लापता युवकों में से मिली है एक की लाश। इलाके में मचा कोहराम, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल, परिजनों ने लगाया साजिश का आरोप।
दरभंगा एयरपोर्ट के पास बुधवार की देर रात बाइक संग नदी में 3 लोग गिरे थे। तीनों एक ही बाइक पर सवार थे और आपस में दोस्त बताए जा रहे हैं। इनमें से 2 लापता हो गए, एक किसी तरह तैरकर बाहर निकला। बुधवार देर रात संतुलन बिगड़ जाने से तीनों युवक बाइक समेत नदी में गिरे, यह कहा जा रहा है। इनमें से एक किसी तरह बच निकला, जबकि 2 का पता नहीं चल पा रहा था। एक की लाश इन दोनों में से आज बरामद हुई है। तीनों एक ही बाइक से कादिराबाद से केवटी के ननौरा में घड़ी पूजा का प्रसाद खाने दरभंगा जयनगर NH होकर जा रहे थे। NDRF की टीम लगातार उनकी तलाश में लगी थी और आखिरकार एक युवक की लाश मिली है। एक पहले ही तैरकर बाहर निकल चुका है। शेष एक व्यक्ति की तलाश की जा रही है। विश्वविद्यालय थाने के कादिराबाद रुहेलागंज निवासी चंदन शाह एवं सुंदरपुर कालेगंज निवासी राजेश उर्फ पिंकू राउत दोनों ही गायब थे। इनमें से एक की लाश आज बरामद हुई है। इलाके में कोहराम मच गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजन साजिश का आरोप लगा रहे हैं दोस्त पर ही। लापता दोनों युवकों में से आज चंदन की लाश मिली है। मैं के नहीं गया था, झूठ बोलता है सबकी। हमारे घर में अपने पत्नी को के रखने चले सब चीज। घटना स्थल से जो है लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर जो है ये फर्स्ट लाश जो है मिला है, फर्स्ट बॉडी मिला है। उसके बाद जो है अभी दूसरी बॉडी जो है हम ढूंढ रहे हैं। कोशिश पूरा प्रयास कर रखे हैं, जो जहां हो हम उनको ढूंढ करके निकालें। देर शाम दूसरे युवक की लाश भी NDRF ने खोज निकाली। 2 दोस्तों की मौत से पसरा मातम। नदी में गिरकर लापता दूसरे युवक की भी देर शाम मिली लाश। सुंदरपुर कालेगंज निवासी राजेश उर्फ पिंकू की मिली लाश। इससे पहले दोपहर में चंदन का मिल चुका था शव। दरभंगा एयरपोर्ट के पास बाइक संग नदी में गिरे थे 3 लोग, 2 लापता थे। उन दोनों के शव आज दिन से लेकर शाम तक में NDRF की टीम ने बरामद कर लिया है। इलाके में लगातार कोहराम है। मृतकों के परिजनों के यहाँ रुदन क्रंदन और चीत्कार से माहौल गमगीन है। जी एवं नीट 2022 की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा अवसर। रेडियंस क्लासेस कल कर रहा है वेबिनार का आयोजन। आप भी जुड़कर उठाएं फायदा। यदि आप JEE और नीट 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो खबर आपके लिए है, क्योंकि यहाँ आपकी सफलता की गारंटी बताई जा रही है। GM रोड दरभंगा में अवस्थित रेडियंस क्लासेस वेबिनार का आयोजन कर रहा है। यह वेबिनार खास तौर से JEE और नीट 2022 के परीक्षार्थियों की स्ट्रैटेजी के लिए है। वेबिनार का आयोजन 21 अगस्त यानी कल सुबह 11 बजे से 1 बजे तक होगा। इसमें जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर चुनिंद्र कुमार साहू स्ट्रैटेजी बताएंगे जी और नीट की तैयारियों के लिए। बताते चलें आपको, डॉक्टर साहू असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, सिविल इंजीनियरिंग HWRE IIT कानपुर, कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम में अपनी सेवा दे चुके हैं। PhD कनाडा से इन्होंने किया है, अल्बर्टा से। MTech IISc बेंगलोर से किया इन्होंने और BTech की डिग्री BIT दुर्ग से ली है। इनकी स्कूलिंग JNV रायपुर से हुई है और GE बेंगलोर में ये काम कर चुके हैं। तो यह बड़ी खबर आपके लिए, ज़रूरत और काम की खबर, आपको सफलता की ओर ले जाने वाली खबर। रेडियंस क्लासेस कर रहा है स्ट्रैटेजी JEE नीट 2022 को लेकर वेबिनार का आयोजन। आप भी जुड़िए। इसके लिए आप मोबाइल नंबर 7999118870 या फिर 9693664565 पर अधिक जानकारी ले सकते हैं। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वियर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वियर। अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल ड्रेसेस और अग्रवाल यूनिफॉर्म। नेचर, लग्जरी एंड पीस। एक्सपीरियंस द ग्रैंड लग्जरी विद वार्म हॉस्पिटैलिटी। दालान रिसोर्ट, अ यूनिट ऑफ डॉक्टर शुक्लाज मेडिसिटी प्राइवेट लिमिटेड, शुक्ला नगर, चिकनी, सोनकी रोड, दरभंगा। स्प्रेड अक्रॉस 10 acres, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल्स, लॉन्स, पूल, विलास एंड मिनी थिएटर। बुकिंग्स ओपन
open for weddings and all social gatherings. All facilities at affordable cost. महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस। पीड़ित मानवता की सेवा के संकल्प के साथ इनर व्हील क्लब ऑफ दरभंगा ने मनाई स्थापना की 38वीं वर्षगांठ। सावन मिलन भी आयोजित। बिहार में हवाई यात्रा के लिए नई कोरोना गाइडलाइन जारी। तीसरी लहर की आशंका के बीच निर्णय। बाइक समेत नदी में गिरे 2 युवकों में से एक का शव दोपहर में बरामद। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। देर शाम दूसरे युवक की लाश भी एनडीआरएफ ने खोज निकाली। 2 दोस्तों की मौत से इलाके में मातम। जी एवं नीट 2022 की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा अवसर। रेडियंस क्लासेस कल कर रहा वेबिनार का आयोजन। आप भी जुड़कर उठाएं लाभ। संस्कृत के विकास में संस्कृतज्ञ ही बाधक, बोले नए प्रतिकुलपति प्रोफेसर सिद्धार्थ शंकर सिंह। कोरोना पीड़ित मरीजों की सेवा को सबसे बड़ा धर्म मानते हैं डीएमसीएच के लैब टेक्नीशियन अकील। ईद बकरीद के बाद मुहर्रम में भी की ड्यूटी, नहीं ली छुट्टी। विवाहिता को जलाकर मारने का आरोप, पति गिरफ्तार। और मुहर्रम पर रही कड़ी चौकसी। संस्कृत के विकास में संस्कृतज्ञ ही बाधक, बोले नए प्रतिकुलपति प्रोफेसर सिद्धार्थ शंकर सिंह। संस्कृत के विकास में संस्कृतज्ञ ही बाधक, बोले प्रोफेसर सिंह। नवनियुक्त प्रतिकुलपति ने संस्कृत विश्वविद्यालय में किया योगदान। संस्कृत विश्वविद्यालय के नवनियुक्त प्रोवीसी प्रोफेसर सिद्धार्थ शंकर सिंह ने आज अपना योगदान देने के बाद उपस्थित पदाधिकारियों और कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज जब संस्कृत की दशा और दिशा को गहराई से देखते हैं तो काफ़ी दर्द होता है। एक टीस सी उठती है। संस्कृतज्ञ हूँ और संस्कृत में ही जीना चाहता हूँ, लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से कहूँ कि संस्कृत के विकास में कोई और नहीं बल्कि सबसे पहला बाधक हम संस्कृतज्ञ ही खुद हैं। हम अपनी भूमिका भूल गए हैं, उत्तरदायित्व से भी मुकर गए हैं। हम सुधरेंगे तो समाज बदलेगा और बेशक इससे संस्कृत के प्रति उपजे वैराग्य से समाज को छुटकारा मिलेगा। कोरोना पीड़ित मरीजों की सेवा को सबसे बड़ा धर्म मानते हैं डीएमसीएच के लैब टेक्नीशियन अकील। ईद बकरीद के बाद मुहर्रम में भी नहीं ली छुट्टी, की ड्यूटी। वैश्विक महामारी कोरोना को परास्त करने के लिए हमारे योद्धा दमखम से डटे रहे और आज भी लगे हुए हैं। जब अपनों ने साथ छोड़ दिया और योद्धा उनका सहारा बने। भले ही अब कोरोना का कहर कम हो गया है, लेकिन बताते चलें कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में कोरोना महामारी के शुरुआती दिनों से कार्य कर रहे मेडिकल लैब टेक्नीशियन अकील अहमद ने आज तक बिना कभी छुट्टी लिए डीएमसीएच आइसोलेशन वार्ड में कोरोना की पहली और दूसरी लहर से लेकर अब तक लगातार कोरोना संदिग्ध मरीजों की आरटीपीसीआर जांच सैंपल फ्रंट पर लेते आ रहे हैं। इनमें से सैकड़ों पॉजिटिव भी निकले, लेकिन अकील अहमद ने दरभंगा में पहले कोरोना पॉजिटिव के जांच से लेकर अब तक कभी भी अपने कार्य से मुंह नहीं मोड़ा। रमज़ान के दिनों में रोज़ा रखकर भी अपने फ़र्ज को अंजाम दिया। ईद और बकरीद में भी अपने परिवार के साथ त्यौहार न मनाकर कोरोना मरीजों की जाँच में लगे रहे। और आज शुक्रवार को भी अकील ने मुहर्रम त्यौहार में छुट्टी नहीं ली, दिन भर जाँच कार्य में लगे रहे। आज डीएमसीएच आइसोलेशन वार्ड में कोरोना संदिग्ध मरीजों का आरटीपीसीआर जांच के लिए पहुंचे, जिसमें आज मुहर्रम का त्यौहार होने के कारण और छुट्टी रहने के कारण कोरोना संदिग्ध मरीज बहुत सारे तो नहीं पहुंचे, लेकिन अब तक 5 कोरोना संदिग्ध मरीजों का आरटीपीसीआर जांच के लिए सैंपल लिए, जिसे अभी दरभंगा मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में जाँच के लिए लाए हैं। सभी सैंपल का यहाँ सॉर्टिंग करके लैब में जाँच के लिए भेजेंगे। और अभी कोरोना पॉजिटिव मरीज भी आइसोलेशन वार्ड में 6 है, जिनका अभी इलाज चल रहा है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड। हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा। रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, जीपीएस इनेबल्ड बेस्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सीसीटीवी सर्विलांस, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस। पीड़ित मानवता की सेवा के संकल्प के साथ इनर व्हील क्लब ऑफ दरभंगा ने मनाई स्थापना की 38वीं वर्षगांठ। सावन मिलन भी आयोजित।
बिहार में हवाई यात्रा के लिए नई कोरोना गाइडलाइन जारी, तीसरी लहर की आशंका के बीच निर्णय। बाइक समेत नदी में गिरे 2 युवकों में से एक का शव दोपहर में बरामद, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। देर शाम दूसरे युवक की लाश भी एनडीआरएफ ने खोज निकाली, 2 दोस्तों की मौत से इलाके में मातम। जी एवं नीट 2022 की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा अवसर, रेडियंस क्लासेस कल कर रहा वेबिनार का आयोजन, आप भी जुड़कर उठाएं लाभ। संस्कृत के विकास में संस्कृतज्ञ ही बाधक, बोले नए प्रतिकुलपति प्रोफेसर सिद्धार्थ शंकर सिंह। कोरोना पीड़ित मरीजों की सेवा को सबसे बड़ा धर्म मानते हैं डीएमसीएच के लैब टेक्नीशियन अकील। ईद बकरीद के बाद मुहर्रम में भी की ड्यूटी, नहीं ली छुट्टी। विवाहिता को जलाकर मारने का आरोप, पति गिरफ्तार। और मुहर्रम पर रही कड़ी चौकसी। विवाहिता को जलाकर मारने का आरोप, पति गिरफ्तार। विवाहिता को जलाकर मार डालने का आरोप, पति गिरफ्तार। सोनकी ओपी क्षेत्र के महापारा गांव में बुधवार को एक विवाहिता को ससुराल वालों ने केरोसिन छिड़ककर जलाकर मार डाला। मृतका की पहचान उमेश लाल देव की पत्नी राधा देवी के रूप में हुई है। वह बहेड़ी थाना क्षेत्र के जोरजा चक्का निवासी उमेश लाल देव की पुत्री थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर उसके मायके वालों को सौंप दिया। ओपी प्रभारी श्याम कुमार मेहता ने बताया कि घटना के मुख्य आरोपित मृतका के पति उमेश लाल देव को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार राधा की शादी 4 वर्ष पूर्व उमेश के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही अक्सर राधा को उसके ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते थे। मंगलवार की देर रात भी राधा का विवाद उसके पति के साथ हुआ था। इसी क्रम में उमेश ने राधा के शरीर पर केरोसिन छिड़ककर आग लगा दी, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई थी। घटना के बाद उसके ससुराल वाले घर छोड़कर फरार हो गए। घर के अंदर से रोने की आवाज़ सुनकर गांव के लोगों ने राधा को जला हुआ देखा। गांव वाले उसे इलाज कराने अस्पताल ले गए। इलाज के क्रम में बुधवार को राधा की मौत हो गई। घटना की जानकारी मृतका के मायके वालों को हुई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए फिलहाल उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है। और मुहर्रम पर रही कड़ी चौकसी। मुहर्रम को लेकर 222 स्थलों पर हुई दंडाधिकारियों की तैनाती, रहेगी पूरी सख्ती। मुहर्रम पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारित करने हेतु जिले के सभी संवेदनशील स्थलों सहित 222 स्थलों पर दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम और वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा संयुक्त आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ रही आतंकवादी गतिविधियों एवं जिले में पूर्व में घटित सांप्रदायिक घटनाओं एवं हिंदू तथा मुस्लिम संप्रदाय की मिलीजुली आबादी को ध्यान में रखते हुए इस पर्व के अवसर पर विशेष निगरानी एवं सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। गौरतलब है कि कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर भारत सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में राज्य सरकार द्वारा 25 अगस्त 2021 तक सभी धार्मिक स्थल बंद किए गए हैं। धार्मिक स्थलों पर आमजनों के जाने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। एतत् संबंधित निर्देश का अनुपालन कराने एवं उक्त पर्व को अपने अपने क्षेत्र में शांतिपूर्वक संपन्न कराने हेतु पूर्व में ही सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी तथा थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत किया गया है। वर्ष 2006 से विभिन्न प्रखंडों में घटित सांप्रदायिक विवाद का उल्लेख करते हुए वैसे स्थलों पर विशेष निगरानी एवं सतर्कता बरतने का निर्देश संबंधित थाने को दिया गया है। उन्होंने कहा कि इन अवसरों पर असामाजिक तत्वों द्वारा धार्मिक संस्थानों एवं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया जा सकता है। साथ ही इस उद्देश्य से सोशल मीडिया का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए अफवाह फैलाने वाले तत्वों, संस्थाओं, असामाजिक तत्वों एवं गुंडा तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए और यदि किसी के द्वारा इस तरह की अफवाह फैलाई जाती है तो त्वरित कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही विधि व्यवस्था संधारण हेतु क्यूआरटी का गठन किया गया है, जो बिरौल, बेनीपुर एवं सदर अनुमंडल के शहरी क्षेत्र के लिए विधि व्यवस्था संधारित करेंगे। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को क्यूआरटी का प्रभार सौंपा गया है। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे। नजर एक बार फिर हेडलाइंस। पीड़ित मानवता की सेवा के संकल्प के साथ इनर व्हील क्लब ऑफ दरभंगा ने मनाई स्थापना की 38वीं वर्षगांठ। सावन मिलन भी आयोजित। बिहार में हवाई यात्रा के लिए नई कोरोना गाइडलाइन जारी, तीसरी लहर की आशंका के बीच निर्णय। बाइक समेत नदी में गिरे 2 युवकों में से एक का शव दोपहर में बरामद, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। देर शाम दूसरे युवक की लाश भी एनडीआरएफ ने खोज निकाली, 2 दोस्तों की मौत से इलाके में मातम। जी एवं नीट 2022 की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा अवसर, रेडियंस क्लासेस कल कर रहा वेबिनार का आयोजन, आप भी जुड़कर उठाएं लाभ।
संस्कृत के विकास में संस्कृतज्ञ ही बाधक, बोले नए प्रतिकुलपति प्रोफेसर सिद्धार्थ शंकर सिंह। कोरोना पीड़ित मरीजों की सेवा को सबसे बड़ा धर्म मानते हैं डीएमसीएच के लैब टेक्नीशियन अकील। ईद बकरीद के बाद मुहर्रम में भी की ड्यूटी, नहीं ली छुट्टी। विवाहिता को जलाकर मारने का आरोप, पति गिरफ्तार। और मुहर्रम पर रही कड़ी चौकसी। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार।